नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। अगर आप 10th पास है ना, तो आपके लिए 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की नई भर्ती का नोटिस आ गया है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है ना, ये बीएसएससी के तरफ से आएगी। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी वैकेंसी का A to Z जानकारी, चाहे सिलेबस हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, कितने सीट पे वैकेंसी आ रही है, सारा कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ना, हालांकि ये बिहार राज्य का है, ठीक है, लेकिन बिहार के हर एक वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास वालों के लिए इतनी बड़ी संख्या में लगभग 40,000 के आसपास नई भर्ती में दोस्तों, अगर आप 10th पास है ना, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4th ग्रेड की वैकेंसी लगभग 40,000 से ऊपर वैकेंसी आ रही है दोस्तों। ग्रुप डी लेवल की ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी वैकेंसी का A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये जो वैकेंसी है ना, बीएसएससी निकालेगी और जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए। टोटल जो वैकेंसी है ना, वो 40,000 प्लस आ रही है दोस्तों, जिसका नोटिस भी आ गया है, ठीक है। इस वैकेंसी में आखिर एज कितना मांगता है, तो आप लोगों को बता दूं, 18 से 37 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहता है, ठीक है। लेकिन एससी एसटी को 5 साल छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल मिलता है। लेकिन बिहार में बीसी ईबीसी चलता है, उनको 3 साल एज मिलेगा क्योंकि वो ओबीसी है, समझो, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, कोई सा भी स्टेट बिहार को छोड़ करके, तो आपका एज 18 से 37 साल होना चाहिए, जो आप सभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है क्राइटेरिया, और आप 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। फीस की बात करूं तो देखिए, बिहार में जो भी अभी वैकेंसी आ रही है ना, उसमें जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपए है, और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सब जनरल कैटेगरी से अप्लाई होगा, तो वहां पे भी 500 रुपए आपका फीस लिया जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी पीएच फीमेल कैंडिडेट का 135 रुपया रहता है, वो रहेगा ही। और फीमेल, अब ऑल कैटेगरी के फीमेल, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस, सबसे 135 रुपए लेगा फीस, ठीक है। पोस्ट का नाम, आखिर देखिए, ग्रुप डी मतलब चतुर्थ श्रेणी का आ जाता है, तो 4th ग्रेड में क्या क्या आता है, तो देखिए 4th ग्रेड में अटेंडेंट हो गया, स्वीपर हो गया, चपरासी यानी कि प्यून हो गया। इसी प्रकार के चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें योग्यता मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि ओनली 10वीं पास हो आप, तब आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बता दूं दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल फीमेल मैंने पहले ही बता दिया जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी एक चीज बता दूं, चतुर्थ श्रेणी की सैलरी होती है दोस्तों, आप सभी सोचोगे 15 से 20 हजार के बीच में रहेगा, लेकिन डीए भी तो है आप लोगों का। वो डीए यानी कि अलाउंस वगैरह मिला करके आपका 25 प्लस सैलरी आपका इन हैंड होने वाला है। सबसे अच्छा चांस है आप सभी के पास, ठीक है। देखिए, सिलेबस बताने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट ने, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां के डीएम से जानकारी मांगा गया है कि कौन कौन सा आपके डिस्ट्रिक्ट में चतुर्थ श्रेणी की कितने वैकेंसी खाली है, वो सभी का जानकारी मांगा गया है। तो देखिए, सभी विभाग से जब वो जानकारी डीएम के पास पहुंचेगा, फिर वो ऊपर भेजेगा, फिर आपका वैकेंसी आएगा दोस्तों। इससे 1 से 2 महीना का आपका समय लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसका अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट इसका नए साल में होने वाली है दोस्तों, यानी कि 2000, अब देखिए ये लास्ट नवंबर चल रही है, नवंबर दिसंबर 2 ही मंथ बचा है, तो अब तक जानकारी मांगने में ही दोस्तों 2 महीना लग जाएगा। जैसे कि जीडीएस में होता है, पोस्ट ऑफिस में जिस प्रकार होता है, सेम ऐसे ही इसमें भी हो रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जनवरी फरवरी मार्च तक कभी भी आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। देखिए, एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट ने वहां का, ठीक है, गवर्नमेंट ने वहां का कितना 10 लाख वैकेंसी का वादा किया था। तो इसी के सिलसिले में वहां की गवर्नमेंट हर एक विभाग से ढूंढ ढूंढ करके वैकेंसी की जानकारी मांग रही है, और कैंडिडेट्स के लिए नई नई भर्तियों की घोषणा कर रही है। वहां के गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे लाखों विद्यार्थियों को फायदा मिल रहा है दोस्तों। इसी सिलसिले में बीएसएससी के तहत
ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी आ रही है, तो इसमें जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। चाहे आप कोई सभी स्टेट के हो, चाहे यूपी को हो, झारखंड को हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां के भी कैंडिडेट हो, एक बार फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। सुनहरा मौका है आप सभी का। और देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, इसमें तो 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आता ही है, 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन एक खुशखबरी बात यह है कि ग्रुप डी की जब भी वैकेंसी होती है, ग्रुप डी लेवल की स्टेट लेवल में, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप लोग जान लीजिए, नो निगेटिव, ठीक है। अब देखिए आखिर इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना कितना क्वेश्चन आता है, ये आप लोग पूछोगे, तो आप लोगों को बता दूं, जीके आता है दोस्तों, जीके जीएस आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और हिंदी आएगा, ठीक है। तो ये सभी हर एक सब्जेक्ट का 25-25 मार्क्स, ये समझ लीजिए 25-25 क्वेश्चन। तो जीके जीएस का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ्स का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ये सारा 10वीं के लेवल की आने वाली है। तो अभी से आप प्रिपेयर नहीं हो ना, तो प्रिपेयर हो जाइए। एक सुनहरा मौका है आप सभी कैंडिडेट के पास, ऐसा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब देखिए 2024 के अप्रैल तक आप लोगों का क्या है, लोकसभा यानी कि हमारे पीएम का चुनाव है। तो पीएम का चुनाव क्या है, अप्रैल के आसपास होगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, उससे पहले जारी कर देगा, क्योंकि देखिए लोकसभा 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद 2025 में किसका चुनाव है दोस्तों, वहां का विधानसभा का, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री के पद का चुनाव है। तो आप समझ लीजिए 10 लाख वैकेंसी देने वाली है गवर्नमेंट, और वो सभी वादा को धीरे धीरे पूरा कर भी रहा है। और देखिए बिहार राज्य में अभी एक क्रांति छाया हुआ है, वो कैसे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जब भी वहां पे अब जितने भी वैकेंसी आ रहा है ना, उसका प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है कि पूछो मत। देखिए शिक्षक का ज्वाइनिंग, ठीक है, वैसी हर एक वैकेंसी का फटाफट वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपका पास सुनहरा मौका है। अभी बीएसएससी एक नई वैकेंसी निकाली हुई है जो 12th लेवल की है, तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हो। लेकिन 10th लेवल की वैकेंसी जैसे ही इसका प्रोसेस खत्म होगा, वैसे ही आप लोगों को 10th पास लेवल की बीएसएससी में नई वैकेंसी ग्रुप डी परिचारी का, यानी कि जिसमें बिहार में बोलते हैं जो चतुर्थ श्रेणी भी बोलते हैं, ग्रुप डी यानी कि परिचारी का भी वैकेंसी बोलते हैं, चपरासी का भी वैकेंसी बोलते हैं, स्वीपर यानी कि सफाई कर्मी का भी वैकेंसी बोलते हैं। इन्हीं सभी पद का एक बम्पर भर्ती आ रही है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई डेट मैंने बोल दिया दोस्तों आप लोगों को कि अप्रैल में देखिए लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले ही इसका जारी कर देगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम को नोटिस भेज दिया गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना चतुर्थ श्रेणी का पद खाली है, वो सब बता दीजिए बोल करके। तो ये इसमें 1 से 2 महीना का टाइम लगेगा ही लगेगा दोस्तों। हर एक विभाग में, चाहे वो स्कूल विभाग हो, हॉस्पिटल विभाग हो, हर एक विभाग से वो जानकारी ले करके 4th ग्रेड की वैकेंसी ऊपर देगा। ऊपर देने के बाद ही स्वीकृत होगा। तो ये समझ लीजिए आप लोगों का नया साल में ये भर्ती आ रही है, सुनहरा मौका है आप सभी के पास दोस्तों इस वैकेंसी में ज्वाइन होने का। क्योंकि अभी बिहार गवर्नमेंट ना भर भर के वैकेंसी निकाल रही है, तो अभी तैयारी नहीं कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टेट में अच्छा खासा वैकेंसी निकाल रहा है। अभी देखिए 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी 10th लेवल में और भी वैकेंसी आ रही है। वो कौन कौन सा है दोस्तों, आप लोगों को जनवरी में लगभग 30,000 प्लस आप लोगों को जीडीएस की फिर से नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार दोस्तों नई भर्ती फिर से निकालेगी, जीडीएस की, पोस्ट ऑफिस की भर्ती, प्लस आप लोगों को रेलवे की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो रेलवे का तो लाख के ऊपर भर्ती आएगी। एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आएगी दोस्तों। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। और अभी तक तैयारी नहीं करी हो ना, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि लास्ट मौका में ऐसा ना हो कि इतना बड़ा जो चांस है वो आप खो बैठो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।